Hi, my name is Vishwadeep Sharma. So today we are going to do national income, which is a part of macroeconomics. So let's start with the basic things. That is GDP and versus GNP. So GNP और GDP में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमें समझ आ रहा है, सिर्फ N और D का डिफरेंस है. So D means domestic and N means national. सो अगर हम बात करें जीएनपी की, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और बात करते हैं जीडीपी की, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो बेसिकली बोथ रिफ्लेक्ट द नेशनल आउटपुट एंड इनकम ऑफ एन इकोनॉमी. बट डोमेस्टिक का मीन्स है आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और नेशनल का मतलब ये है कि आपके जो रेजिडेंट्स हैं आपकी कंट्री के, अगर वो सपोज दूसरी कंट्री में भी बैठे हैं, वो भी तो आपको पैसा भेज सकते हैं. सपोज इंडिया में पैसा आ रहा है बाहर से, इंडियंस के द्वारा, एनआरआई के द्वारा. सो वो जो पैसा है वो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, सॉरी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा. सो जीडीपी को अगर हम देखें तो इसी के थ्रू हम देश की नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट और नेशनल एक्सपेंडिचर को जान सकते हैं. दूसरी चीज, आप ये बात भी ध्यान रखिएगा कि नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट और नेशनल एक्सपेंडिचर तीनों इक्वल होंगे, और इसके लिए हमारे पास तीन अप्रोचेस होती हैं इसको कैलकुलेट करने की. वो आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग you should know these things. Okay, so the main difference is that GNP takes into account net income receipts from abroad. So आप ये बात ध्यान रखना. Okay, इसको थोड़ा और बेटर तरीके से कुछ पिक्चर के थ्रू समझते हैं. सपोज ये GNP है और यहाँ पे GDP के बारे में बात कर रहा हूँ. तो सपोज ये आपकी कंट्री है, यूएस सपोज. तो इस कंट्री के अंदर जितने भी देश हैं, जो जो इनकम अर्न कर रहे हैं यहाँ पे, वो सारा डोमेस्टिक का पार्ट होगा, तो उसको हम जीडीपी में अकाउंट करेंगे. लेकिन जब बात आती है जीएनपी की, तो इवन अगर आपका कोई यूएस का नागरिक बाहर भी है इस कंट्री के, और उसका पैसा अगर इस कंट्री में आया, लाइक फॉर एग्जांपल इस कंट्री में आया, तो उसको आप नेशनल प्रोडक्ट में काउंट करोगे. ठीक है. सो जीडीपी आपके लिए एक साउंड इंडिकेटर है हेल्थ का, यूएस इकोनॉमी के, और जीएनपी एक तरीके से फाइनेंशियल वेलबींग का इंडिकेटर है कि कितने अमेरिकन कितने लाइक फाइनेंशियली वेल हैं. ओके, सो आई होप कि जीएनपी और जीडीपी में डिफरेंस आपको समझ आया हो. एग्जाम में क्या होता है कि नेशनल इनकम के कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें आपको जीडीपी से जीएनपी को कैलकुलेट करना होता है, जीडीपी से एनएनपी को कैलकुलेट करना होता है. तो उसके लिए बहुत ही बेसिक अप्रोच मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बहुत ही शॉर्ट ग्राफिकल अप्रोच से. सो अगर आप यहां ध्यान देना, यहां मैंने कुछ चीजें ड्रॉ करी हैं. जी मीन्स ग्रॉस, एन मीन्स नेट. सो ग्रॉस से मतलब, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप उससे अच्छे से समझ पाओगे. सपोज आपकी एक शॉप है, उसमें आपको रेवेन्यू हुआ 100 रुपीज का. इसको आप ग्रॉस रेवेन्यू भी बोल सकते हो क्योंकि आपने इसमें कॉस्ट को एडजस्ट नहीं करा. लेकिन अगर आप इसमें कॉस्ट को एडजस्ट करो, लाइक सपोज आपने जो सामान बेचा जिससे आपको रेवेन्यू हुआ 100 रुपए, वो सपोज 40 रुपीज का था, तो आप रेवेन्यू में से जब कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है, जिसको मैं पाई से डिनोट कर रहा हूं. सो दिस पाई इज नथिंग बट योर नेट रेवेन्यू, लाइक फाइनल एक्चुअल में कितना आपको मिला. ओके, सिमिलरली इन जीडीपी आप अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकाउंट करते हो, तो इसमें आपने कंट्री में जो जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुई थी कैपिटल से रिलेटेड, उसको आपने अकाउंट नहीं किया. तो अगर आपको नेट फॉर्म में चेक करना है उसी चीज को, तो ग्रॉस से आपको नेट पे आने के लिए माइनस करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन, लाइक द कॉस्ट इन्वॉल्व इन कैपिटल. ठीक है. सो मैं कह सकता हूं, इफ यू विल कम फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द डेप्रीशिएशन पार्ट. ओके. सिमिलरली अभी हमने जीएनपी और जीडीपी में फर्क समझा.
डोमेस्टिक बेसिकली आपको एक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन की वैल्यूज को बताता है, जबकि एन नेशनल उस इकोनॉमी के बाहर से भी अगर पैसा आ रहा है कि उन रेजिडेंट्स का, तो उसको भी अकाउंट करता है। तो आप यहां पे ध्यान देना कि अगर मैं बात करता हूं डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, तो इसमें मुझे इस पैसे को अकाउंट करना पड़ेगा और इस पैसे को ऐड करना पड़ेगा। ऑब्वियस है, डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं फॉरेन से आया हुआ पैसा ऐड कर दूंगा तो ये ऑब्वियस है बड़ा होगा। तो इसमें मुझे प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना पड़ेगा। सो मैं कह सकता हूं कि जो फॉरेन से पैसा आ रहा है अगर मैंने अपनी डोमेस्टिक आउटपुट में ऐड कर दिया, सो आई विल गेट NFIA। सो आई कैन रीच टू नेशनल फ्रॉम डोमेस्टिक बाय एडिंग NFIA। जस्ट इट इज वेरी सिंपल। ओके ओके, अब हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की। तो फैक्टर कॉस्ट बेसिकली कि जिस कॉस्ट पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है। सपोज एक आपने बिस्किट मैन्युफैक्चर करा, बिस्किट आपने सपोज बनाया, उस बिस्किट को आपकी कॉस्ट पड़ी सपोज 6 रुपीज, ये आपकी फैक्टर कॉस्ट है। लेकिन आपको पता है कि आप मार्केट में आप इतने रुपए में नहीं बेचने वाले। हम एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि जब अगर आप इसे मार्केट में बेचने जाओगे तो गवर्नमेंट इस पे टैक्स इंपोज करेगी। सो उसको मैंने बोला इनडायरेक्ट टैक्स, लाइक जो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस MRP में इंक्लूडेड होता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट ने आपको इस बिस्किट को परचेज करने के लिए कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, तो वो भी आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। सपोज इनडायरेक्ट टैक्स लिए गवर्नमेंट ने आपसे लाइक 3 रुपीज, तो आपको बिस्किट पड़ा टोटल 9 रुपीज का, एंड देन गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी भी दी इस बिस्किट को परचेज करने की, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज। सो फाइनली आपको 9 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आपको फाइनली ये बिस्किट 7 रुपीज का आपको पड़ रहा है। सो उस केस में अगर मैं यहां पे ध्यान दूं, फैक्टर कॉस्ट से अगर मुझे मार्केट प्राइस में जाना है तो मुझे ऑब्वियस है प्राइस बढ़ेगा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा, जिसे मैं NIT बोलूंगा। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली मैं कैसे डिनोट कर रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सो ये बहुत सिंपल सी बात है, आप इसे याद रखना, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज IT माइनस सब्सिडी। ओके, सो अगर हम यहां से यहां जाना सीख गए हैं, यहां से यहां जाना सीख गए हैं, तो उल्टा आना भी हमें पता ही चल गया है। तो अगर सपोज नेट से हमें ग्रॉस पे आना है तो हमें प्लस कर देना है डेप्रिसिएशन। सिमिलरली नेशनल से अगर डोमेस्टिक में आना है तो माइनस करना है NFIA, और मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो हमें माइनस करना है NIT। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट पिक्चर जो भी अभी तक हमने किया, और इसको आप प्रैक्टिस करके लर्न कर लेना। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। ओके, एक हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे इन्हीं सब चीजों के बारे में आप और अच्छे से समझ पाओगे। ओके, सो एक्सरसाइज क्या कह रही है आपसे, आपको बोल रही है कि आपको NNP at FC, NNP at MP, GDP at MP, NDP at MP, ये 4 चीजें कैलकुलेट करनी है। आपको गिवन क्या है, GDP at FC। सो मेन तो आपको ये गिवन है, इसी के थ्रू हम इन चारों चीजों को निकाल लेते हैं। और भी कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन है। वन मोर थिंग, अगर कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपको उसको अज्यूम 0 करना है। ओके, उसको 0 अज्यूम करना है अगर कुछ नहीं गिवन है तो। ओके, तो सबसे पहले हम GDP एट MP निकालते हैं। मतलब लाइक इससे यहां पे पहुंचना थोड़ा आसान है, इससे हमें एक ही स्टेप करना है। तो हमें पता है कि GDP एट FC में और GDP एट MP में सब चीजें सेम है, बट डिफरेंस है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। सो बेसिकली हमें फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे आना है तो अभी जस्ट एक बार ग्राफ को रिवाइज करते हैं। फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस में आ रहे हैं, तो हमने देखा हमें NIT को ऐड करना चाहिए। am I right? ओके, सो मैंने क्या करा, आपका जो GDP एट FC था उसी में NIT को ऐड कर दिया। लेकिन NIT कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यही था फॉर्मूला और यही इसका मतलब भी होता है।
So 100 is your GDP at FC, 5 minus 6 is your NIT, so your GDP at MP will be 99. I hope this clears to all of you. Okay, अब हम अगला कैलकुलेट करते हैं NDP at MP, क्योंकि हम GDP at MP कैलकुलेट कर चुके हैं. देखो MP भी सेम है, DP भी सेम है, बट फर्क किस में है? नेट एंड ग्रॉस में. तो एक बार हम देखते हैं. ग्रॉस से नेट में आने के लिए आपने क्या देखा था? हमें डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना था. सो हमने जीडीपी एट एमपी में माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया. क्यों? क्योंकि हमें एमपी से हमें ग्रॉस से नेट फॉर्म में जाना था, और ग्रॉस से नेट फॉर्म में जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. डेप्रिसिएशन आपके पास 3 है, तो एनडीपी एट एमपी जो कि आपके पास आपको कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट एमपी जो कि आपके पास 99 है, उसमें से आपने 3 सब्ट्रैक्ट करा, यू विल गेट 96. ओके, नाउ अनदर पार्ट इज टू कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी. सो एनएनपी एट एमपी में डी और एन का फर्क है सिर्फ. सो डी मींस डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल. नेशनल के लिए मैंने आपसे बोला था जब जीएनपी वर्सेस जीडीपी पढ़ाया था, तो नेशनल के लिए आपको एनएफआईए को ऐड करना पड़ेगा. सो ओके, मैंने इसमें एक इंफॉर्मेशन और इंक्लूड करी है जो कि रेलेवेंट है. ओके, सो ये तो आपके पास एनडीपी एट एमपी था, डोमेस्टिक वाला पार्ट. इससे हमें नेशनल पार्ट पे जाना है. सो आप ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है यहाँ पे, जो कि 10 रुपए आपके पास आए हैं, जो कि ऐड होंगे. लेकिन हो सकता है कि इस कंट्री से भी पैसा चला गया हो, तो इसलिए मैंने उसको यहां लिखा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो जब भी ये वर्ड टू अब्रॉड होगा तो आपकी कंट्री से पैसा गया है, तो पैसा जाना मींस सब्ट्रैक्शन. सो यहाँ पे आप 10 में से 7 घटा दो, तो आपके पास कुल मिलाकर 3 रुपए आपकी कंट्री में आए हैं, जिसे हम कह सकते हैं एनडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए. सो यू विल गेट 99. सो एनएनपी एट एमपी इज 99. Okay, now we'll see the another thing, that is NNP at FC. This is the final thing. So NNP at FC के लिए सिर्फ मुझे फर्क दिख रहा है MP और फैक्टर कॉस्ट में. तो हम ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम MP से FC पे गए थे तो हमने FC से MP पे गए थे तो हमने NIT को ऐड करा था. तो सिमिलरली हम MP से FC पे जा रहे हैं तो हमें NIT को सब्ट्रैक्ट करना होगा. जस्ट रिवर्स केस. सो NNP एट MP माइनस NIT. NNP एट MP हमने निकाला, NNP एट MP 99, और NIT आपकी वैल्यू थी 5 माइनस 6, दैट इज दिस नंबर माइनस NIT. सो दिस इज द माइनस साइन. सो यू विल गेट 99. दिस विल बी द प्लस 1 बिकॉज माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस. So you will get 100. So एक चीज और याद रखना कि अगर क्वेश्चन में कभी बोला गया हो आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो आप एनएनपी एट एफसी को ही निकालना. इसे ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. सो बेसिकली दिस इज आवर नेशनल इनकम. आई होप दिस क्लियर्स टू ऑल ऑफ यू. ओके, वी विल मूव. सो अब बात करते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स की और फाइनल गुड्स की. इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर साइंटिफिक टर्म्स में बात करूं, जिनका जो प्रॉपर्टीज होती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, वो चेंज हो जाए. लाइक फॉर एग्जांपल मिल्क आता है लिक्विड फॉर्म में. ओके, मिल्क को यूज करके एक दुकानदार ने उससे मिठाइयां बना दी, स्वीट्स बना दी. तो एक तरीके से मिल्क की फॉर्मेशन चेंज हो गई, मिल्क उसी पॉइंट पे कंज्यूम नहीं हुआ. और अगर मैं बहुत टेक्निकली बात करूं तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जो या तो बेचने के लिए खरीदी जाए, या फिर जिनका प्रोडक्शन उसी साल भी हो रहा हो और वो किसी प्रोडक्शन के लिए यूज हो, फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर. ओके, सो या तो वो बेचने के लिए यूज हो, या फिर
किसी प्रोडक्शन के लिए यूज हो, लाइक फॉर एग्जांपल एक दुकानदार डेयरी शॉप वाला मिल्क को परचेज करता है बेचने के लिए, तो मिल्क उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हुई। सिमिलरली एक 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 स्वीट शॉप वाला मिल्क को परचेज करता है स्वीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सो दैट इन दैट केस मिल्क फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। सो 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 इस केस में आप कह सकते हो कि मिल्क इंटरमीडिएट गुड है। ओके, फाइनल गुड के बारे में बात करते हैं कि फाइनल गुड्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मिल्क परचेज हुआ है कंज्यूमर हाउस होल्ड के द्वारा, लाइक हम जैसे लोगों के द्वारा घर में लाइक पीने के लिए, तो उस केस में जब वो डायरेक्ट कंजम्पशन और बेसिकली फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है कोई चीज, दैट इज फाइनल गुड्स। सो दैट मीन्स फाइनल कंजम्पशन हमने कवर कर लिया। और अगर कोई गुड फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो रहा है तो वो भी फाइनल गुड होगी। जैसे कि एक कह सकते हैं एक फर्म ने मशीन परचेज करी है बहुत बड़ी सी, उससे वो प्रोडक्शन कर रही है, तो मशीन की देखो कोई बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, मशीन वैसी की वैसी है बट प्रोडक्शन के। लेकिन अगर सपोज फर्म एक रॉ मटेरियल्स परचेज करती तो रॉ मटेरियल्स यूज हो जाते फर्दर प्रोडक्शन में, तो उस केस में हम कह सकते थे कि वो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स हुए। इज दैट ओके? एक थोड़ा हम और एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल से इसे समझते हैं। सपोज एक फार्मर ने प्रोड्यूस करा एक कॉटन, तो कॉटन को उसने 2000 रुपए का बेच दिया एक पर्सन बी को। सो कॉटन उसने बेचा, कंज्यूम नहीं करा डायरेक्ट, सो कॉटन इज इंटरमीडिएट। सिमिलरली बी ने उस कॉटन से थ्रेड को प्रोड्यूस करा, तो अब यही इंटरमीडिएट फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हुई है। पहले रीसेल के लिए यूज हुई थी, अब फर्दर प्रोडक्शन के लिए, और उसने सी को बेच दिया। सो अगेन दिस थ्रेड इज और दिस कॉटन और दिस थ्रेड इज इंटरमीडिएट। थ्रेड उसने बेच दिया, अब उसने थ्रेड से सी पर्सन ने एक कपड़ा बना दिया, दैट इज क्लोथ। तो जो इसके लिए थ्रेड था वो क्या था? इंटरमीडिएट। एंड सेम प्रोडक्ट सी के लिए इंटरमीडिएट था, लाइक क्लोथ सी के लिए इंटरमीडिएट था क्योंकि उसने बेचने के लिए पर्पस से यूज करा। लेकिन इसलिए इसमें लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सेम प्रोडक्ट कभी इंटरमीडिएट होता है कभी फाइनल। तो अगर ये प्रोडक्ट क्लोथ कंज्यूमर्स के द्वारा फाइनल कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हो रहा है क्योंकि कंज्यूमर्स के पास गया, अब ये कपड़ा कंज्यूमर्स परचेज करके पहन रहे हैं, सो बेसिकली दे आर कंज्यूमिंग फाइनली, सो दिस इज फाइनल गुड। और अगर आपने जीडीपी में इन्हें अकाउंट करना है तो आप फाइनल गुड की ही वैल्यू को अकाउंट करेंगे, क्योंकि अगर आपने इन वैल्यूज को अकाउंट करना स्टार्ट कर दिया सारी इंडिविजुअल को, तो आपको देखो कपड़ा कितने का पड़ेगा, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9,500 का, जिसमें आपने देखा होगा हमने बहुत बार डबल काउंटिंग कर दी है पैसों की, लाइक क्योंकि ये 2000 था, इसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई, वैल्यू एडिशन इसमें हुआ था आपका सिर्फ 1000 का। सिमिलरली इसमें कितना वैल्यू एडिशन हुआ था, इसमें सिर्फ 1500 का। और इनिशियली कितनी कॉस्ट कितने का था वो, 2000 का। सो 2 प्लस 1 और प्लस 500 दैट इज 4500। सो फाइनल प्रोडक्ट इज 4500। सो हमेशा जब भी आप जीडीपी या किसी इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा वैल्यू एडिशन के ऊपर बात करते हैं, तभी जीडीपी को कभी कभी हम क्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, लाइक जीवीए, मतलब इसका वही है। ओके ओके, इसके ऊपर थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। ट्रू फॉल्स है, बहुत सिंपल से। नेशनल इनकम इज कंप्यूटेड एवरी ईयर, दैट इज ट्रू। हर साल इकोनॉमी अपनी परफॉर्मेंसेस को जानती है कि कितनी उसकी इनकम है, कहाँ उसको लैग करना है, कहाँ इंप्रूव करना है, कौन सी पॉलिसीज अपनानी है, मॉनेटरी, फिस्कल, मतलब ये सब। इंक्लूजन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स लीड्स टू डबल काउंटिंग, यस, अभी जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा, इट इज ट्रू। जीडीपी इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नो दिस इज फॉल्स, बिकॉज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर इंक्लूड करता है वो कौन करता है, जीएनपी। हमने पहले ही समझ चुके हैं, नेशनल प्रोडक्ट में हम फॉरेन की इनकम को ऐड करते हैं जो हमारे रेजिडेंट्स हैं,
अदरवाइज जीडीपी में जब बात करेंगे तो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की बारे के, इससे बाहर नहीं जाना। जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर वो सारा जीडीपी का पार्ट है, सिंपल सी बात। ओके, सो दिस इज फॉल्स because GNP includes net income from abroad, NFIA. Services of housewives are included in national income. Yes, this is true because अभी तक कोई मेथड नहीं पता कि किस तरीके से हाउसवाइफ्स की सर्विसेज को हम अकाउंट करें। लाइक उनका अगर वो मार्केट में जाती है तो उनको कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रहा है वेजेस को सेक्रीफाइस करने में, उनकी क्या इनकम हो सकती है अगर वो सर्विसेज छोड़ दें। सो ये सब चीजें कोई मेथड नहीं है क्योंकि बहुत ये लाइक डाइवर्सिफाई या रिलेटिव चीज है। ऊपर से अगर आप कोई चैरिटी करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वॉलंटरली कोई काम कर रहे हो, लाइक सेवा कर रहे हो बाहर जाके, वो भी जीडीपी का पार्ट नहीं है, उसको भी कोई अकाउंट नहीं करता। सो दीज आर द थिंग्स। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू।